Hello students, welcome on Learn with Sia. Today we are going to learn about Bosch process. Bosch process एक बहुत ही important process है for the production of hydrogen gas. ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है. इंडस्ट्रीज़ में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए Bosch process यूज़ होता है on a very large scale in big big chambers. हाइड्रोजन गैस अगर हम अपने यूनिवर्स में देखें तो बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट है. विथ एटॉमिक नंबर 1 लाइटेस्ट एलिमेंट है, बट हमारे अर्थ पे ये फ्री स्टेट में नहीं मिलता, वॉल्केनिक गैसेस में मिलता है और फ्यूज्ड स्टेट में एज अ कंपाउंड मिलता है. तो ये एक इन फ्यूचर क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र्स में यूज़ कर सकते हैं, करते हैं इनफैक्ट, और इंडस्ट्रियल बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं इसके. इस वजह से इंडस्ट्रीज़ इसे बहुत लार्ज स्केल पे बनाती हैं और इन फ्यूचर एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए बनाएंगी. तो सबसे इकोनॉमिकल, सबसे अच्छा और सस्ता प्रोसेस बॉश प्रोसेस है हाइड्रोजन गैस बनाने का. तो टुडे वी विल लर्न कि इंडस्ट्रीज़ जो चेम्बर्स में जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, उसका रिएक्शन क्या होता है. सो लेट अस स्टार्ट. ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है. एक्चुअली ऐसा चेम्बर्स नहीं होते हैं, बट देन टू वाटर इज़ हीटेड अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड. तो वाटर से जो स्टीम निकलती है वो स्टीम को रेड हॉट कोक से रिएक्ट करते हैं और फिर आगे का प्रोसेस होता है. सो लेट अस स्टडी इन डिटेल. इट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोसेस. पहला प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस. नाउ अब होता क्या है यहाँ पर, H2O इन फॉर्म ऑफ स्टीम या वाटर वेपर. वाटर को हम जब हीट करते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो वो स्टीम में चेंज हो जाएगा, इट्स ऑब्वियस. तो ये स्टीम या वाटर वेपर को हम रेड हॉट कोक से रिएक्ट करते हैं. सो एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. जो हमें मिलता है प्रोडक्ट दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. इन दोनों गैस के कॉम्बिनेशन को, मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस के कॉम्बिनेशन को हम वाटर गैस बोलते हैं. नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, वाटर गैस क्यों, और वाटर गैस का क्या मतलब है. एक्चुअली वाटर गैस इसलिए बिकॉज प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ अ वाटर गैस. और कोई रीज़न नहीं है, जस्ट बिकॉज वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, सो द गैस इज़ नोन एज वाटर गैस. नेक्स्ट स्टेप, सेपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. अब यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है ये तो बहुत हज़ार्डस है, हमें नहीं चाहिए ये, हमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस चाहिए. तो हमें इसे सेपरेट करना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस से. सो नेक्स्ट स्टेप इज़ सेपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कैसे सेपरेट करेंगे, हम और पानी डालेंगे और स्टीम डालेंगे और वाटर वेपर डालेंगे, और वाटर वेपर को हम कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे एट 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट आयन 2 ऑक्साइड. अब यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन और वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, एंड इट विल रिलीज हीट or energy. Here again, as heat is released, this step is also a exothermic reaction. It is an exothermic reaction. Again you will ask कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज़ कर रहा है, बट हम हीट दे भी तो रहे हैं, तो वाई नॉट एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक भी तो हो सकता है. नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हीट रिलीज़ जो हो रही है वो हमारे देने से ज़्यादा है. हम अगर 400-450 दे रहे हैं, इससे ज़्यादा हीट अगर रिलीज़ हो रही है तो वो एक्जोथर्मिक है. बट अब अगर हम फर्स्ट वाला स्टेप देखें तो यहाँ पर 1000 डिग्री था और हमने यहाँ पे हीट के बारे में बात नहीं की कि अगर हीट निकली है, हीट रिलीज़ हुई है, तो 1000 से अगर कम हीट रिलीज़ हुई है तो दिस रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक, बिकॉज मैंने दी ज़्यादा हूँ. ठीक है, दिस रिएक्शन, दिस स्टेप इज़ एंडोथर्मिक बिकॉज हीट जो हमने दिए हैं वो ज़्यादा है हीट रिलीज से. ओके,
So we get carbon monoxide, hydrogen gas and heat. Again, we don't want carbon dioxide. We want only hydrogen gas. So let's see the next step, which is removal of both. कार्बन मोनोऑक्साइड अगर फर्स्ट स्टेप से बचा है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेकेंड स्टेप से बचा है वो, हमें ये दोनों निकालना है. तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम कोल्ड वाटर लेंगे और कोल्ड वाटर को हम कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करेंगे. जब कोल्ड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है. कार्बोनिक एसिड, अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक या सोडा की बॉटल लोगे एंड यू विल सी द इंग्रेडिएंट्स, तो वहाँ पे यू विल सी कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होगा. सो कार्बोनिक एसिड जब ढक्कन खोलने पे जो फिज़ आता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड. और ये कार्बोनिक एसिड वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है. मतलब जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड था अब वो कार्बोनिक एसिड बन गया है और वो पानी में डिज़ोल्व हो गया है, कोल्ड वाटर जो मैं यूज़ कर रही हूँ. इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड मेरे स्टेप में से निकल गया, रिमूव हो गया. अब बचा कार्बन मोनोऑक्साइड. तो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्रीट द कार्बन मोनोऑक्साइड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. नाउ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम ट्रीट करेंगे तो आई विल गेट पोटेशियम कार्बोनेट. आई विल गेट पोटेशियम कार्बोनेट. और ये हैवी होता है इसलिए ये नीचे सेटल हो जाएगा और मेरा हाइड्रोजन गैस ऊपर रिलीज़ हो जाएगा. ओके, सो बाय दिस मुझे मेरा हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस हो जाएगा. सो होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस. थैंक यू.